हेलो बच्चों, पिछले 2-3 वीडियो में हेलो एल्केन की शुरुआत हुई थी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, मतलब केमिकली ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला हम जो इसमें रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन यही देखेंगे, इसके बाद इलिमिनेशन भी देखेंगे, रिडक्शन भी देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स भी देखेंगे, रीअरेंजमेंट भी देखेंगे। तो कुल 5-6 तरीके का रिएक्शन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से उसके पहले हमको जानना क्या जरूरी है कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? फाइल मतलब होता है लवर, अगर फाइल बोले तो होता है लवर, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज को लव कर रहा है, मतलब जो खुद कैसा है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज। जो कैसा है बाबू, निगेटिव चार्ज स्पीसीज है, या कभी कभार केस में क्या आते हैं, ये न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं, है ना। ये 11th में डिटेल में पढ़ लिए हैं हम लोग, ठीक है। उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब हम सोचेंगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक की बात है तो क्यों हेलो एल्केन ही क्यों दे रहे हैं ऐसा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों हेलो एल्केन दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये रीजन हमको जानना चाहिए। तो जरा देखो, हेलो एल्केन में एक एल्किल ग्रुप और एक हैलोजन जुड़ा होता है। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, और एल्किल ग्रुप भी कुछ भी हो सकता है, मेनली जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कार्बन। तो जरा देखो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। कौन? हैलोजन। हैलाइड जो इसमें लगा हुआ है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो करेगा क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्ड का मतलब होता है कि जो आप शेयर्ड पेयर कर रहे हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप शेयर कर रहे हैं उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, है ना। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इसके ऊपर आएगा क्या, चार्ज माइनस, और इसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, प्लस। तो जरा देखो बॉन्ड ब्रेक होगा और हमको क्या मिलेगा, R प्लस और X माइनस। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये क्या मिला हमको, कार्बोकैटायन। कार्बन ही तो होता है एल्किल ग्रुप, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो इससे पावरफुल है, किससे पावरफुल है, हैलोजन से पावरफुल है, वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और अटैक करने की कोशिश ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जरा ध्यान से देखो, R X, और अगर मान लो कोई न्यूक्लियस है, अरे न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, इस पे निगेटिव, इस पे, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा, हैलोजन को। हैलोजन को रिप्लेस कर देगा तो पूरा का पूरा रिएक्शन जो है उस क्या नाम हो जाएगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गई कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दे रहा, क्यों दे रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या मिला हुआ है, एलिमेंट लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। बात समझ आई? ये तो आपको समझ में आ गया कि पर्टिकुलर कंपाउंड सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। अब जब हम बाद में आगे बढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें हम दो चीजें देखेंगे, एक देखेंगे SN1 और एक देखेंगे SN2। न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या देखेंगे बाबू? बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ आ गया? कोई दिक्कत? इतनी चीजें समझ आ गई। इसके पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर देगा और कौन बाईमॉलिक्यूलर देगा। किसमें? एल्किल हैलाइड में या हेलो एल्केन में। दोनों एक ही चीज है, एल्किल हैलाइड कह लो या हेलो एल्केन कह लो। तो अगर हम बात करें किसकी? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड। कैसा है? प्राइमरी। तो वो कौन सा रिएक्शन तेजी से देगा? SN2। कौन सा देगा? SN2। अगर हम बात करेंगे किसकी? 3 डिग्री की, जिसको हम टर्शियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? SN1। और अगर हम बात करेंगे 2 डिग्री की, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं, तो कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा। ये इसकी टेंडेंसी दोनों रिएक्शन करने की है। ये SN1 भी करेगा और SN2 भी करेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? इसमें कोई समस्या नहीं ना? एल्किल हैलाइड, अब कई तरह के एल्किल हैलाइड होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो देखे ही। इसके अलावा भी एल्किल हैलाइड है। मान लो हैलोजन, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ किसकी बात करें? रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास CX बॉन्ड कितने तरह के बनेंगे? हमारे पास CX बॉन्ड बनेंगे लगभग 4 तरह के। कितने तरह के बनेंगे? 4 तरह के। ध्यान से देखो, CX, CF, CCl, CBr और CI। 4 तरह के बॉन्ड बनेंगे कि नहीं? और इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड करती है बाबू? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको कह दें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इतनी चीजें समझ में आई। अब जरा देखो, जहां का बॉन्ड बड़ा होगा उसको तोड़ने में आसानी होगी। जिसकी साइज बड़ी होगी वो बॉन्ड भी क्या होंगे? बड़े होंगे। तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका? CI का, उसके बाद CBr, उसके बाद CCl, और सबसे छोटा बॉन्ड किसका? CF का। तो सबसे छोटा बॉन्ड तोड़ने के लिए भाई मजबूत बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी? CF की। उसके बाद किसकी? CCl की। उसके बाद किसकी? CBr की। और सबसे कम किसकी? CI की। तो जरा एक बात बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें? RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RI। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात हुई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है RI। समझ में आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव किसके रिस्पेक्ट में बाबू? जब हमारे पास हैलोजेंस क्या हो? अलग अलग हो। हैलोजेंस क्या हो? अलग अलग हो या सेम एल्किल ग्रुप लगा हो। दूसरा अगर आते हैं, हम देखते हैं रिएक्टिविटी किसके बेस पे? जब हमारे पास एल्किल ग्रुप, अरे हैलोजन क्या हो? हैलोजन सेम हो। हैलोजन क्या हो गुरु? सेम हो। जैसे R C H H, यहां हम क्या ही लगा दें? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखे, अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, है ना। अगर हैलोजन सेम है, हैलोजन क्या हो? सेम हो, तो फिर क्या होगा सर? तो फिर हम देखेंगे कि R ग्रुप कितने लगे हैं। R ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप्स कितने लगे हैं।
एल्किल ग्रुप जितना ज्यादा लगा रहेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। बात समझे? और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां भी ज्यादा, क्लोरीन पे भी ज्यादा। तो भाई साहब क्लोरीन और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बात समझ आई? तो अगर हैलोजन सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसे जाती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इतना समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है SN1 और SN2 के लिए आपको बता रखा मैंने पहले ही। SN1 अगर देखेंगे तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तेज, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और अगर SN2 है तो ये क्या होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड की बात हो रही है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तेज, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सबसे स्लो SN2 रिएक्शन कौन करेगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे फास्ट कौन करेगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब अगर हम देखने का प्रयास करें SN1 और SN2 अलग अलग से, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? SN1 की बात करें। किसकी बात करें? SN1। तो SN1 बाबू ये 2 स्टेप का प्रोसेस है ना? 2 स्टेप का प्रोसेस है। ध्यान से देखो जरा, अगर हम एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का क्या कराते हैं? अटैक करते हैं, तो पहले क्या होगा? पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाँ, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा। एक क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटायन। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा बच्चा? न्यूक्लियोफाइल। कौन करेगा? और हमको मिल जाएगा हमारा मनचाहा प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल ने किसको रिप्लेस कर दिया? हैलोजन को कर दिया। ध्यान से देखो, SN1 जो रिएक्शन है कितने स्टेप का प्रोसेस है? 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक कार्बोकैटायन। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जो पहला वाला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? स्लो स्टेप। और ये इसका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और जरा ध्यान से देखो, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, जिसको हम कहेंगे RDS। ध्यान से देखो, कार्बोकैटायन पहले बना है, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ है? अटैक कर रहा है। मतलब कार्बोकैटायन का बनना क्या है? जरूरी है। तो ये रिएक्शन कैसे, किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे ये रिएक्शन जो डिपेंड करेगा। इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो ही रिएक्टेंट सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएगा, वही रिएक्शन, वही ये SN1 रिएक्शन को तेजी से करेगा। बात समझ आई? तो हमारे पास एल्किल हैलाइड है कितना? 3 डिग्री। और यहां सारे के सारे जरा देखो प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे, जरा देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है इसको, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब चार्ज न्यूट्रल हो रहा है। चार्ज न्यूट्रल हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपको पता है चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को यहां से क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री है। इस वजह से 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन को ज्यादा तेजी से देता है और एज कंपेयर टू 1 डिग्री। बात समझ आई? अब अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं अगर SN2 की, तो SN2 बाबू सिंगल स्टेप का प्रोसेस है।
किसका प्रोसेस है? सिंगल स्टेप का प्रोसेस है। वो 2 स्टेप का था, एक स्लो एक फास्ट। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है वो फास्ट था, कार्बोकैटाइड जब जनरेट होता है वो स्लो था। ये है सिंगल स्टेप का प्रोसेस। तो अगर हम जरा देखें ध्यान से तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा और हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक तरफ से ये लीव करेगा और दूसरी तरफ से ये क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये हमको मिल गया क्या? ट्रांजिशन स्टेट। और ध्यान से देखो, प्रोडक्ट हमको एक ही स्टेप में मिल गया और वो कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल CH3। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें किसका? RCR 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, RRH 2 डिग्री और ये मिल गया हमको 1 डिग्री। अब न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करना चाहेगा? जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना किसके ऊपर चाहेगा? जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो या भीड़ भाड़ कम हो। सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, पीछे से अटैक कर रहा है, मतलब भीड़ भाड़ कम होगी तो आसानी से अटैक कर लेगा। मतलब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से, ये जो भीड़ भाड़ चारों तरफ दिख रहा है एल्किल हैलाइड के या इस कार्बन पे जिस पे अटैक करना है, तो उसको हम कहते हैं क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा और SN1 रिएक्शन को अंजाम देगा। किसको? SN1 को कह रहा है, SN2 को देगा। किसको देगा बाबू? SN2 रिएक्शन को अंजाम देगा। और ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है। ज्यादा देखो, प्रोडक्ट आपको एकदम से डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन भी होगा। आगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये चीजें पढ़ेंगे। हमको लगता है कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड किस किस तरीके का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, हम एक ही साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ चीजें उसमें अलग अलग हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। मान लो हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है और हम अलग अलग रिएजेंट लगाते जा रहे हैं। ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले लगाएंगे एक्वस KOH। क्या लगाएंगे? एक्वस KOH। दूसरे नंबर पे लगाएंगे बेटा NaOR, है ना, सोडियम एल्कोऑक्साइड लगा रहे हैं, इसको सोडियम एल्कोऑक्साइड पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे KCN लगाएंगे, एल्कोहलिक। चौथे नंबर पे क्या लगाएंगे? AgCN लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? AgCN। पांचवें पे रिएक्शन कराएंगे अलग अलग। अभी प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बनेगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाना। पांचवें पे लगा रहे हैं KNO2, छठे पे लगाएंगे AgNO2। ये सारे रिएक्शंस आपको NCERT में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम लगाएंगे RC डबल बॉन्ड R, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये RCOOH होता। और फिर लगा दे क्या? NH3। क्या लगा दें? NH3। ठीक है, इतना लगा के देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। X को हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर? R के ऊपर। तो जरा देखो, पहले तो देखो यहां न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होगा? O-। कौन? O- जनरेट होगा। ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा और हमको प्रोडक्ट मिलेगा क्या? ROH और KX, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहल। जरा देखो यहाँ, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये मेटल है तो इसके ऊपर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ये जरा देखो OR है और यहाँ R, ये माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा? ROR। इसको कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। इसका नाम विलियमसन सिंथेसिस भी है। ये जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन भी है। यहां मिल जाएगा NaX। क्या मिल जाएगा?
NaX, इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, यहां केसीएन लगाए हैं, साइनो ग्रुप अटैक करेगा, यहां देखो माइनस, यहां देखो प्लस। वीडियो में क्लियर आ रहा है ना, छोटा तो नहीं लग रहा है। यहां माइनस, तो ये माइनस अटैक कर देगा इस प्लस पे और हमको मिल जाएगा साइनाइड। क्या मिल जाएगा? साइनाइड, और बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा KX। साइनाइड ही तो मिलेगा, एल्किल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल साइनाइड। अब देखो सेम तरीका, ये वाला साइनाइड और ये वाला साइनाइड, अंतर है। ये एल्किल मेटल है, एल्किल मेटल नहीं, अल्कली मेटल, और ये है एक ट्रांजिशन मेटल। क्या है? ट्रांजिशन। ये जो कंपाउंड बना है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहां अटैक जो होगा ये माइनस चार्ज डेवलप होगा किसके ऊपर? यहां जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है। तो माइनस चार्ज किसके ऊपर डेवलप हो रहा है? नाइट्रोजन, और प्लस इसके ऊपर। तो यहां प्रोडक्ट हमको RNC मिलेगा और ये AgX मिलेगा। इसको कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये कोवेलेंट मैकेनिज्म, और यहां पे क्या हो रहा है? आयनिक मैकेनिज्म चलेगा। सेम केस यहां पे चलेगा। यहां जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, नाइट्रोजन प्लस, तो ये बनाएगा RNO2। क्या बनाएगा? RNO2। और इसको हम कहेंगे क्या? KNO जब होगा तो ये बनाएगा RONO। ये बनाएगा एल्किल नाइट्राइट। क्या बनाएगा? एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, और अगर AgNO2 अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? RNO2। इसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन। बात समझ आई? ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं। यहां माइनस, यहां प्लस, कुछ नहीं करना, माइनस प्लस जोड़ते जाना है। यहां बन जाएगा क्या? RC डबल बॉन्ड OR, और साथ में मिल जाएगा AgX, और इसको हम कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। और यहां पे हमको मिलेगा बाबू एक अमाइन, क्योंकि H इसमें से निकलेगा। अगर हम इसको ऐसे बना दे, ध्यान से देखो, रिएक्शन कराना मुश्किल नहीं है। NH2 और H प्लस और N माइनस, ये RNH2 बन जाएगा, और प्लस HX मिल जाएगा हमको, और ये है अमाइन। क्या है? अमाइन। ये सारी तरीके के क्या हैं? रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। किसके? किसके हैं? हेलो एल्केन्स के। ये डिटेल में है, ध्यान से देख लेना। ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसका मैकेनिज्म भी हमको पढ़ना है। ये हम पढ़ेंगे ईथर में। कहां पढ़ेंगे? ईथर में। मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे के रिएक्शंस जो हैं वो हम कल आपको बताएंगे। आप एनसीईआरटी जरूर रीडिंग लगा लेना। अभी SN1 और SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बताए हैं, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।